हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम पीसेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ 2023 की मॉडर्न हिस्ट्री की आज हमारी दूसरी क्लास होगी। दूसरी क्लास में आज हम नवीन राज्यों के उदय के बारे में उदय से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नवीन राज्यों का उदय। बंगाल। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 ईस्वी ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसके अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अलीवर्दी खान की 3 पुत्रियां थीं। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। एक अंग्रेज अधिकारी जेड हॉलवेल द्वारा बताया गया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एवं 14 फुट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 3 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी के नाम से प्रसिद्ध है। ब्लैक होल की घटना के बाद प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में शुरू होता है, जिसमें भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। प्लासी युद्ध की सफलता के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अलीवर्दी खां के पश्चात दूसरा सबसे योग्य मीर कासिम था। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली, क्योंककि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरण से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। उसके बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को नवाब घोषित कर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। तीनों के मध्य समझौते के तहत इनकी सेना ने पटना के पास बक्सर में डेरा डाला। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता का स्थापित हुई। बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से हुई। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव के हस्ताक्षर किए। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। सम्राट को अवध के नवाब के गढ़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए गए। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया इलाहाबाद की प्रथम संधि में। उसके बाद 16 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी, जिसमें अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया। कंपनी को 50 लाख रुपए एवं चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुए। अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हुई। इसके बाद कर्नाटक का युद्ध होता है, जिससे हम मैप के द्वारा जानेंगे। कर्नाटक का युद्ध समझने के लिए मैंने ग्राफ बनाया। चलिए ग्राफ के द्वारा कर्नाटक के युद्ध को समझते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 ईस्वी में हुआ था और युद्ध होने का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समय चल रहा था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई, जिसे डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। और इस युद्ध में एक संधि भी हुई थी, जिसे एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में हुई थी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी में हुआ था और इसका कारण था हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामले में विवाद की वजह से यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध का परिणाम अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया।
फ्रांसीसी प्रभुत्व को हानि न हुई और प्रभुत्व को हानि हुई तथा अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। इसमें भी पौंडीचेरी की संधि होती है 1754 ईस्वी में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 63 ईस्वी में हुआ था, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध से जो कि सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। इसमें भी पेरिस की संधि होती है 1763 ईस्वी में और इस युद्ध का परिणाम जो है 1760 ईस्वी में वांडीबाश के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। इनमें प्रथम को छोड़कर शेष में अंग्रेजों की विजय हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। इस युद्ध में मराठे तथा निजाम अंग्रेजों की तरफ थे। 4 अप्रैल 1769 ईस्वी में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि की, जिसकी शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को छोड़ दिया। इस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध ने अंग्रेजों की अजयता को भी समाप्त कर दिया। इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 ईस्वी से लेकर 1784 ईस्वी तक। इस युद्ध के समय पुनः हैदर ने निजाम और मराठों से अंग्रेज के विरुद्ध संधि कर ली। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली के कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बैली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अकाट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुंडो की सेना को पोलिलोर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781 ईस्वी को पोलिलोर तथा सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया। 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर की मृत्यु हो गई। हैदर के पुत्र टीपू ने संघर्ष जारी रखा, अंततः मंगलौर की संधि कर ली। अंत में मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी तक चला, जिसमें टीपू सुल्तान के समय लड़े गए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण अंग्रेजों ने सुल्तान के ऊपर इस आरोप को लगाकर तैयार किया कि उसने फ्रांसीसियों से अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता किया तथा त्रावणकोर पर उसने आक्रमण किया। अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के सहयोग से श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। मिडोस के नेतृत्व में टीपू सुल्तान पराजित हुआ। फरवरी 1792 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने सुल्तान के श्रीरंगपट्टनम स्थित किले को घेर कर उसे संधि के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 ईस्वी में वेलेस्ली ने युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मर्किफ्स की उपाधि प्रदान की। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।